पहला चुम्मा लगा दिया। इसके पास नहीं हो तो वो भोग कर। ब्रह्मास्त्र मूवी की भी शूट रामनगर का किला। 3 कांड हो चुका है। माला चढ़ गया हमारी गाड़ी का। आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। पागल है क्या? वहाँ पे होते सब अभी तक गाली दे चुके होते हैं। वहाँ तो कूटा कुटाई शुरू हो जाता है। दिल्ली में? हाँ, उतर के मारने लगते हैं। एंड विद इन फ्यू मिनट्स वी मेट विद एन एक्सीडेंट। हमारा एक भयंकर वाला ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। यहाँ ड्राइव करना आसान नहीं है यूपी में। है दुष्ट ट्रक ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को पहला चुम्मा लगा दिया और इतना गंदा वाला बिल्कुल लंबा सा स्क्रैच महंगा है। हाँ, क्या बोल रहा था? बोला तो महंगी गाड़ी है और सस्ती है इनकी, उससे बड़ी गाड़ी है। अपना गाड़ी कहीं और शो ऑफ करे, यहाँ पे मत करे। कौन कह रहा है? वो जो था एक को जो बोल रहा था, ईयरफोन लगाया था। पता नहीं, हम नहीं देखे। हाँ, वो आप जो आपसे बोल रहा, ढेर बोल रहा था। पीछे नेता बन रहा था जो। बैठ के जा ही रहा आदमी, क्या उसमें शो ऑफ कर रहा है? जिसके पास नहीं हो तो वो भोग भी करता है इतना। लड़ाई होगी भयंकर वाली। ट्रक ड्राइवर कुटा है पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई तो हम लोग निकले। वहाँ पुलिस ने निकाला हम लोगों को, चलो तुम लोग निकलो। लेकिन गाड़ी के बुरे हाल हो गए। हम ये डर गए गाड़ी पिचक ना जाए। भैया हमको याद आ गया वो जो पिछली बार हुआ था वो। हमको सही में डर गए। हम कहें कि ऐसा तो नहीं हुआ कि चलो अभी स्क्रैच पड़ा। हमको लगा कहीं गाड़ी पिचक, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी ट्रक से वो ट्रक ने दबाया तो मुझे यही लगा कि गाड़ी पिचक गई ना। वो लग रहा है ना हमको मजबूती हो गया है टेस्ट ना। मजबूती है, मजबूती का टेस्ट हो गया। पिचका नहीं गाड़ी पचका नहीं है। पूरे में स्क्रैच लग गया। बहुत गंदा वाला चुम्मा लगा। पहला चुम्मा लगा मेरी गाड़ी और ज्यादा लगता। और ना ये यहीं पे आ गए थे। यहाँ लोग इतने बेकार तरीके से ड्राइव करते, कोई ड्राइविंग रूल्स नहीं है। यूपी में जिसने गाड़ी चला ली वो समझ लो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। एकदम मेरा दिमाग खराब जाता है यहाँ के लोग जिस तरीके से ड्राइव करते हैं। कुछ समझते नहीं, गाजर मूली की तरह लोगों को ऐसे रौंद के इधर से उधर से ऐसे निकलते रहेंगे। बस सबको निकलना है। हाँ, कोई मतलब नहीं, बस सबको निकलना है। कोई दबा देगा उसको कुछ नहीं जाएगा। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते ही नहीं। बोलना नहीं चाहिए वीडियो पे, लेकिन यूपी आने के नाम से ना दहशत होने लगती है। दिल में डर लगने लगता है। गाड़ी से हम आ रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं एक डर था कि यहाँ पे गाड़ी का तो पता नहीं कहीं कुछ ना हो जाए। अब हम पहुँच गए हैं रामनगर। मूड तो बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो गया हमारा, बट चलो अब निकले हुए हैं तो हम जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे लंका। तो हम मुगल सराय से लंका की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बनारस में है लंका करके एक जगह जहाँ पे BHU का कैंपस है, वहीं हम जाएंगे। पहले वही सबसे हैपनिंग प्लेस है बनारस का। उसके आसपास के एरिया भी काफ़ी हैपनिंग है। तो अभी फ़िलहाल हम रामनगर पहुँच गए हैं। रामनगर का किला भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे मिलती है पहलवान की लस्सी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स के बीच में। उन्होंने पॉपुलर बना दिया है, वैसे है अच्छी, खैर नो डाउट। तो ये रामनगर किला 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि बिल्कुल ये जो सड़क दिख रही है सामने, इस सड़क पर सीधे बिल्कुल रामनगर का किला है। इसका रामनगर किले का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, लिंक शेयर कर दूँगी, तो डू चेक दैट आउट। हाँ, मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ है उसकी शूटिंग भी इसी किले के आसपास हुई है, बहुत सारी जगहों पे, और इन गलियों और सड़कों के आसपास हुई है। और डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर चेकआउट करना मेरा। आप नहीं देखिए, देखना खानदानी पैसा है। तो ये जो किला सामने आपको मैं दिखाऊंगी अभी, इस किले में ब्रह्मास्त्र मूवी की भी शूटिंग हुई है। कई सारे सीन्स इस मूवी के फिल्माए गए हैं, ब्रह्मास्त्र मूवी के फिल्माए गए हैं इस किले में। क्योंकि मैं ये किला घूमी हुई हूँ अच्छे से, तो मैं देखते हुए पहचान गई कि हाँ यार ये तो रामनगर का किला है अपना। देख लिए कि बाहर के लोग हैं, ऐसा होता ही है। वहाँ दिल्ली में भी देखते हैं ना कि बाहर की गाड़ी है ना, तो उतना समझते नहीं है, सोचते हैं कि ये बाहर का है, यूपी की जब प्रॉब्लम है। इंडिया का नहीं समझते ना लोग, समझते हैं कि ये अपने जगह की गाड़ी नहीं है। अब ये रहा रामनगर का किला, जो कि बहुत ही सुंदर है। बाहर अंदर का क्या होता है? गाड़ी धोखा है तो होता है बाबू, हर जगह ये सब होता है। अपने क्षेत्र के लोगों को लोग वो करते हैं, प्रेफर करते हैं ना, हर जगह ही ये होता है। अभी तो तुम घर में हो, तुमको नहीं समझ में आएगा। जब बाहर निकलोगी ना तो तुमको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। ये कौन सा पुल है? ये रामनगर वाला पुल है, हमने पकड़ लिया है। पहले यहाँ पीपा का पुल हुआ करता था। हाँ, हम लोग इस पुल को पकड़ लिए। अब ये पुल पकड़ के हम लोग पहुँच जाएंगे लंका। और बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है, सनसेट के नज़ारे दिखाती हूँ।
वो रहा रामनगर का किला। वाकई बहुत सुंदर नजारा लग रहा है। चल रही है, मजा आ रहा है। और एक लेसन हमने सीख लिया है, खड़े हो जाइए। ये HR की गाड़ी थी ना, तो लोग एकदम से इतना ग्रुप इकट्ठा हो गया था, बिल्कुल लग रहा था कि सब अगेंस्ट हो गया था। बिल्कुल बाहर से आए हैं, दिखा रहे हैं, स्टाइल दिखा रहे हैं और अपना वो दिखा रहे हैं, रॉब दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। उनको लगा नहीं कि हम लोकलाइट्स हैं। फिर तो इन्होंने अपना बोलना शुरू किया इनकी लोकल भाषा, लेकिन ऐसा होता है गाड़ी के नंबर से लोग ना सोच लेते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, तो इनके ऊपर हम चढ़ बैठेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये चीज़ समझ आई। यूपी में रहो तो यूपी की गाड़ी लेके निकलो, यूपी की नंबर वाली गाड़ी लेके निकलो। आ जाओ, इसमें आओ, बीच वाले पे आ जाओ, इस पे आओ, आ जाओ बेटा। नहीं ज्यादा लोड नहीं करना। हैप्पी होली। हम जा रहे हैं बसाने की होली एंजॉय करने। वाह, बनारस में स्टारबक्स कॉफी खुल गया है। कभी पीने का मौका मिलेगा तो आएगा। अरे बहुत महंगा है फालतू कॉफी। 300 रुपए का एक कॉफी है, बस नाम लिखने का सब पैसा लेते हैं। तो साले दिन चाय पीने 500 कॉफी, इतने बड़े कॉफी कप में लाए। अरे साला ये क्या है? चॉकलेट का काला रंग का ले आई, एस्प्रेसो है, इसको बोले मिल्क कॉफी। तो इतने तीन कॉफी का पैसा नहीं ली वो तुमसे? अलग अलग तरीके का 3 बार कॉफी मंगवाए हो तुम। एक ही कॉफी में सब चीज करना है। अरे भाई, स्टारबक्स खुल गया है बनारस में। अपना बनारस ग्रोथ कर रहा है। ये हम बनारस की गलियों में प्रवेश कर चुके हैं और गलियों में प्रवेश के साथ साथ ही आपको ट्रैफिक जाम के नज़ारे भी मिल जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि आप बनारस में। मुस्कुराइए क्योंकि आप बनारस में हैं। पर मुस्कुराहट चली जाती है जैसे ही आप एंट्री मारते हो, जिस वजह से इतना ट्रैफिक जाम जो है। है ना, थार आएगी ना हमारे पास। थार छपरियों वाली गाड़ी है। अब छपरियों वाली हो गई है। नहीं है, अभी तक मरे जा रहे थे, अब हो गया। 20 मिनट्स का शो था जो बीच में हुआ था। अब हम बाहर निकल गए। ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। नहीं भैया, नहीं देखनी है ऐसी पिक्चर। जहाँ गाड़ी को कुछ हो वैसे पिक्चर नहीं देखना है भैया, बहुत महंगा सौदा पड़ेगा। बस ट्रेलर हो गया काफी है भाई, माफ करो। हम सोच भी नहीं रहे आगे उसके। ये एक बहुत बड़ा सा महादेव का मंदिर है, बिल्कुल शिवलिंग के जैसा, बहुत ही सुंदर है। कौन सा? वनखंडी महादेव, वनखंडी। गलियां बनारस की भैया, पहले हम यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। जो भी कॉलोनी है, शलोनी है, जो भी गली जैसा ही है। यहाँ कॉलोनी के बीच में भी तो सड़क थोड़ी ना, गली ही है। ये है बनारस की गलियां। पहुंच गए हम अभी लंका के पास और बनारस की गलियों में हैं। अस्सी घाट के सामने है बिल्कुल, और मेरे मिस्टर के फ्रेंड का होटल है यहाँ पे, तो वहाँ से होते हुए पहले वो वहाँ तो 10 घंटा बती आएंगे। घाट के पास और बनारस में होली का रंग ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। सब लोग होली के रंगों से सराब हो रहे हैं, होली खेल खेल के निकल रहे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो लेट्स सी कि मस्ताने की होली का क्या रंग होने वाला है।
कितनी प्यारी प्यारी थी सब। रिकॉर्ड कर ली ना तुम प्यारी प्यारी लोगों को। ये कुछ देसी जुगाड़। महाकाल के कुर्ते 150 का बोल 100 का दे दे तो हम 3-4 लेगा। तो चलते चलते मेरी नज़र पड़ी इन महाकाल वाले कुर्तों पे, तो मैंने सोचा क्यों ना 1-2 कुर्ते खरीद लिए जाए और आगे का सफ़र प्योर बनारसी अंदाज में किया जाए महाकाल के रंग में रंग के। गुरु आप तो तैयार हो गए, एकदम बनारसी बन गए हैं गुरु। तुम तैयार होके बनारसी बन गए, गमछा उमछा डाल के एकदम पूरा। हाँ ये भी चलेगा, दो बेटा इसमें डाल दो। तो हम लोग महाकाल के रंग में रंगे हैं और हमने पहन लिया है महाकाल जी के नाम का कपड़ा, जोड़ा पहन लिया हमने और हम लोग होली खेलने के लिए तैयार है बिल्कुल। हर हर महादेव। ये तो उल्टा पगला है, ये नहीं कि सामने से पकड़ के बनाए तो फ्रंट कैमरा कर दिया। पूरे रंग में रंगे हैं काशी नगरी के हम। चलो हमारे पति तो एकदम बिल्कुल महाकाल के नाम का गमछा और कुर्ता सब पहन चुके हैं। मसाने की होली तो खत्म हो गई है, बट हम आए हुए हैं 80 घाट पे और हम एंजॉय कर रहे हैं होली। शायद मसाने की होली दोपहर के 3 या 4 बजे तक खत्म हो जाती है, बट अब हम आ गए यहाँ पे तो हम जा रहे हैं नौका यात्रा करने। चलो कितनी देर में जाएगा? पूरा भरेगा तब जाएगा जी। गंगा आरती में छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए बाबा, क्या टाइम काय निकालत हुए ओकर निकाल ले सेक्टर क्या है भाई? चोरी भी चल रहा है, आरती का भी चोरी चल रहा है यहाँ पे। लड़ मत यार, अगर ये चीज सब लूट ले। जय महाकाल, हैप्पी होली एवरीवन। लेमन टी पीनी है आपको? पीनी है दीदी? चाय? दीदी नहीं पियेंगी लेमन टी। चाय के लिए आप लोग को नींबू मसाला एक्स्ट्रा चीज ले लीजिए, ठीक है? हमारी नाव अब धीरे धीरे भर रही है, जैसी नाव भरेगी हम निकल पड़ेंगे इस सफर पे।
मज़ा आ रहा ना यहाँ टॉप पे बैठ के। अभी नाव चलेगा तो और मज़ा आएगा। मेरे बाल बड़े ख़राब हो गए। तो मात्र 50 रुपये पर पर्सन में हम ये मस्त वाली नौका विहार करने वाले थे और वेट कर रहे थे कि मेरी नाव भर जाए तो मेरी नाव चले एंड फिर हम आगे के घाटों के दर्शन कर सके। तो स्टे ट्यून, वीडियो में देखते रहना। आगे हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। अभी बहुत आगे तक हम जाएंगे, घाटों के दर्शन करेंगे। नाव पे बैठे बैठे ही, हम कहीं उतरने वाले नहीं हैं। एंड जो हादसा हुआ, हमारे कार का जो एक्सीडेंट हुआ, उससे मन बहुत दुखी हो गया था, बट ये नौका यात्रा करके इतना मन खुश हो गया गंगा माँ की गोद में कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी पे जो डेंट लगी थी ना, उसका भी दुख भूल गए थे। हमारी नाव चल पड़ी है ना, अब निकलेगी ना थोड़ी देर में, पता नहीं, लग तो रहा है ऐसे चल पड़ी है। बैठने में किसी को दिक्कत ना हो। मेरी माही दीदी बैठ के एंजॉय कर रही हैं। तो हमारी बोट फाइनली चल पड़ी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली हमारी नाव चल पड़ी थी और बहुत ही सुंदर दृश्य था चारों तरफ, प्लस जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी गंगा माँ की गोद में, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत ही सरियल फीलिंग थी एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। बहुत ही सुकून वाली फीलिंग थी। जब भी मैं कभी आती हूँ बनारस और जब भी मैं नौका विहार करती हूँ गंगा जी में, तो बहुत ही सुकून फील होता है। जो भी टेंशन होती है ना लाइफ की, वो सारी जैसे कहीं उड़न छू हो जाती है। कभी आप लोग बनारस आएँ तो नौका यात्रा ज़रूर करिएगा। 50 रुपये के अंदर आप पूरे घाटों के दर्शन कर सकते हैं। स्वदेश वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। मच्छर भी उड़ रहे हैं। ये जो देश है परदेश। करने वाले, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। तो देखते ही देखते हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट के सामने। मसाने की होली खेली जाती है मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। होली तो ख़त्म हो गई थी, बट हमने वहाँ पे देखी काफ़ी सारी चिताएं जल रही थी और यही जीवन का असली सत्य है। पता नहीं हम लोग क्यों किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। डेथ इज़ इनएविटेबल एंड यही जीवन का असली सत्य है। सभी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। एंड यहाँ पे इतनी सारी लाशें जल रही थी, डेड बॉडीज़ जल रही थी। और कहते हैं मणिकर्णिका घाट में कभी भी जो है अग्नि शांत नहीं होती है, 24 घंटे जलती रहती है। मैं मणिकर्णिका घाट में स्पेशली तो कभी नहीं गई। लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। मैंने दूर से ही देखा है हमेशा, और इस बार भी दूर से ही देखा है। और एक बहुत ही अद्भुत दृश्य इस बार मैंने देखा और रियलाइज़ किया कि मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में बाबा विश्वनाथ जी का धाम है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। और वीआईपी एंट्रेंस जो है बैक डोर वाली, वो गंगा घाट से होते हुए आप जा सकते हो काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। अभी तो रेनोवेट हो गया है पूरा। और ये मैंने इस बार रियलाइज़ किया कि ये देखिए आप पीछे बैक डोर एंट्री से ये काशी विश्वनाथ मंदिर का एंट्रेंस है। एंड यहाँ पे आप गंगा घाट में नहा सकते हो। स्नान करके आप फिर बाबा जी के दर्शन कर सकते हो, महाकाल के दर्शन कर सकते हो।
एंड इसके जस्ट बगल में मणिकर्णिका घाट था, वहाँ से चिताओं की अग्नि जो है वो दिख रही है, धुआं उठ रहा है। एंड ये इस बार मैंने रियलाइज़ किया, पहले कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था जो मैंने इस बार देखा और महसूस किया। एक बहुत ही अलग प्रकार की सुख की अनुभूति होती है काशी में आके। इस बार मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो नहीं कर पाई। इनफैक्ट जब से इस नए मंदिर का निर्माण हुआ है मेरा जाना हो ही नहीं पाया। जब काम चल रहा था निर्माण का तभी मैं लास्ट गई थी 2 या 3 साल पहले। एंड आई सो विश कि इस बार भी जा पाती, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कभी जाऊंगी बनारस तो डेफिनेटली मैं बाबा जी के दर्शन करने जाऊंगी। अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, फोटो बनाना भी अलाउड नहीं है। सो या बाहर से ही मैंने आप लोग को दिखा दिया। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरा और मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि जब भी कभी बनारस आएँ तो नौका यात्रा ज़रूर करें। और ये एक बहुत बड़ा सा एक शिप था जिस पे सैम मानिक शॉ ऐसे लिखा हुआ था, तो सभी लोग देख रहे थे इसको, पिक्चर्स बना रहे थे, हमने भी देखा। और इट्स टाइम टू गो बैक नाउ। अब हम वापस से 80 घाट पहुंचने वाले थे और गंगा आरती का समय हो गया था। इनफैक्ट जब हम पहुंचे वापस तो गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने गंगा आरती भी इंजॉय किया। तो अभी आप लोगों के साथ मैं आगे गंगा आरती भी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो कहीं जाइएगा मत। नौका यात्रा यहीं ख़त्म होती है। हम आ गए 80 घाट पे वापस। यहाँ पे चल रही है गंगा आरती। गंगा नमनी करो तो गंगा। बहुत ही मनोरम दृश्य था गंगा आरती का। और गंगा आरती देखने के बाद फिर हम निकल पड़े बाहर, सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने आज तक वाराणसी कह लो, काशी कह लो, बनारस कह लो, उसका फ्रिज मैग्नेट कभी लिया ही नहीं। जहाँ भी घूमने जाती हूँ वहाँ से हमेशा मैं फ्रिज मैग्नेट लेकर आती हूँ। तो इस टाइम बनारस का भी फ्रिज मैग्नेट खरीदा और ये इस शॉप में एंटर किया। यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स सोए हुए थे, तो हम लोग अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, हमारे कदम आगे बढ़ गए। इस दुकान में हम अंदर गए, उन्होंने बार बार पुश भी किया कि जाइए आप लोग अंदर जाके देखिए, इनको शायद हम टूरिस्ट लग रहे होंगे कहीं बाहर से आए हैं, बट हम तो लोकल ही थे। फिर भी हम अंदर गए, हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एंड देन फिर हम बाहर निकल गए। हमने खाया गोलगप्पे। अगर बनारस में और गोलगप्पे नहीं खाए तो भैया आपने ज़रूर बहुत कुछ मिस कर दिया, समझ लेना। चाट और गोलगप्पा बहुत फेमस है बनारस का, तो हमने चाट नहीं खाया, गोलगप्पा खाया एंड फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हमने खाया मस्त वाले वेज मोमोज, तो पनीर मोमोज खाया एंड क्रंची मोमोज खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो पहले हमने 1 प्लेट स्टीम्ड पनीर मोमोज लिया था एंड देन क्रंची मोमोज लिया था और मोमोज इतने ज़्यादा पसंद आए कि हमने 2 प्लेट और ले लिया। हमने बहुत सारे मोमोज खाए और हम चारों ट्विनिंग भी कर रहे थे क्योंकि हम जब नौका यात्रा से वापस आए तो हमने बच्चों के लिए भी महाकाल वाले कुर्ते ले लिए ब्लैक कलर में। हम सब ने काले रंग का ब्लैक महाकाल का कुर्ता पहना हुआ था और हम सारे ट्विनिंग कर रहे थे। फिर हमने खूब खाया दबा के। जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ट्रक से तो एक पल के लिए लगा कि वापस घर चले जाए, बिल्कुल मन नहीं था आगे जाने का। मेरा तो बिल्कुल मन था कि वापस चले जाएं, बट अच्छा हुआ हम आगे आ गए और हमने गंगा आरती देखी, नौका विहार किया एंड फिर ये टेस्टी टेस्टी मोमोज खाया, तो दिल काफ़ी हल्का हो गया था। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, मतलब उस दिन तो एक के बाद एक कांड हो ही रहे थे, बट फिर भी हमने अपना मूड लाइट करने के लिए खाया पिया, एंजॉय किया, कहा कि अब तो कांड
हो ही चुका है, तो चलो जो ये पल है उसको एंजॉय कर लेते हैं, उसको बिगड़ने नहीं देते हैं। एंड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं, उसकी वजह से कभी अपने स्पिरिट को डाउन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ज़िंदगी एंजॉय करें। ये था क्रंची मोमोज, ये भी बहुत टेस्टी था। एंड उसके बाद हमने पनीर मोमोज एक और प्लेट खाया, फिर हमने खाई आइसक्रीम। सारे महाकाल के बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। ये डिसाइड नहीं हो पाया तुम लोग का? इसका है, ये वाला Dio 30 का है, तो ये वाला दोनों इसको भी दो, ये ना डिसाइड हो गया। मैं खा रही हूँ चिल्स, चॉको वनीला, मैं तो खा रही हूँ चिल्स। चॉकलेट फर्स्ट दे दो। आज हम लोग के साथ 3 कांड हो चुका है और बड़ा बड़ा कांड हुआ है। हम लोग जब बनारस की तरफ आ रहे थे मुगल सराय से, तो ट्रक ने टक्कर मार दी हमारी गाड़ी को। अभी हमने घर में बताया नहीं किसी को नहीं मालूम, और उस समय तो नहीं समझ आया था। काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए, मतलब भयंकर वाला चुम्मा दिया है ट्रक ने हमारी गाड़ी को। और मतलब वहाँ पे तो लड़ाई हो गई थी बिल्कुल बाकायदा, और काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। हाँ अद्धा निकल गया था अद्धा निकल गया था। यहाँ पे पत्थर को अद्धा कहते हैं। हाँ सच में अद्धा निकल गया था बिल्कुल, और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो फिर पुलिस वाले भी आ गए थे, उन्होंने हम लोग को बोला कि आप लोग निकल जाइए, अच्छी पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है। मतलब ऐसी ट्रक ड्राइवर टाइप वाली ही पब्लिक इकट्ठा हो रही थी, और वो फिर ट्रक ड्राइवर के ही फेवर में बात कर रहे थे, जबकि ट्रक ड्राइवर ज़बरदस्ती उसने बीच में घुसेड़ी गाड़ी, बिना ये रियलाइज़ करते हुए कि बीच में गैप नहीं है। और उसने पहले मैंने देखा तो मुझे सिर्फ स्क्रैचेस दिख रहे थे, और फिर बाद में उतरने के बाद जब देखा ना, यहाँ पे बनारस पहुँच के उतरने के बाद देखा तो गाड़ी एक साइड से दबी हुई है, डेंट आ गया पूरा। और ज़्यादा दबा देता तो फिर हमारे बच्चे पीछे बैठे हुए थे। मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि चलो हल्का फुल्का ही दबा, उतने में ही जो है हम लोग चिल्लाने लगे कि देख के नहीं चला रहा करके, ऐसे करके। और फिर चलो जो भी, एक तो ये हो गया। फिर हम आराम से बोटिंग करके आ रहे आराम। चलो उसको पहले हादसे को भुलाने के लिए हमने बोटिंग करी, चलो घूम फिर के आए आराम से। जैसे बोट से उतरने लगे और कहा मेरी चप्पल कहाँ है वही मेरी चप्पल, मैं उतार के बोट पे बैठी थी और चप्पल बोट के अंदर, और बोट में पूरा पानी भरा हुआ, उसमें मेरी चप्पल तैर रही है। वो भी नाली का पानी पता नहीं किस चीज का पानी, नाली का नहीं होगा, गंगा जी का ही पानी होगा यार। नाली का कैसा, वो गंगा जी में चल रही है ना, और तुम कह रहे हो नाली का पानी कुछ भी है ये लड़का तो कुछ भी। तो क्या हुआ कि मेरी चप्पल नहीं मिल रही, तो एकदम से मैंने झाँक के देखा तो नाव के नीचे काफी सारा पानी इकट्ठा था, और गंदा पानी था बिल्कुल, वो काला काला सा हो रखा था। डीजल का पानी होगा मुझे ऐसा लग रहा है, जो डीजल निकलता है, जो भी है, हाँ जो भी था। तो उसमें मेरी एक चप्पल तैरी थी, एक चप्पल तो मिल गई तुरंत, अब दूसरी चप्पल ना मिले, वही मिले ही ना। अब कुछ याद ही नहीं, अब रिकॉर्ड कुछ नहीं, आधा बोट किया हमने, क्योंकि मैं ध्यान में चप्पल की फिक्र पड़ गई, चप्पल का। तो बोट एक पटरा उठाया गया है, और बोट फिर उसके बाद उसमें बोट के पटरे उठाने के बाद फिर हमारी चप्पल मिली। वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया ना शायद, भूल गए, हमारा दिमाग ही एकदम आउट हो गया था कि हाँ हो गया था कि हम भूल गए चप्पल कहाँ गए। हम सब मिलके चप्पल खोजने लगे। मैंने कहा एक पैर का तो मिल गया, क्या एक पैर में चप्पल डाल के नंगे पैर जाना पड़ेगा तो फिर करते मुझे तो यही लग गया था थोड़ी देर के लिए कि अब मुझे शायद नंगे पाँव ही चलना पड़ेगा वापस। बट फिर उसके बाद चप्पल मिल गई किसी तरह से, पूरी आधी बोट के पटरे हटाने के बाद चप्पल मिल गई। तो चप्पल फाइनली मिल गई और पैरों में चप्पल है हम मेरे। और तीसरा कांड ये हुआ कि मेरे बच्चे शीजू सिम्बा, माई फर बेबीज, वो एक बाथरूम में फंस गए। वो हम उनको घर पे ही छोड़ के आए, तो वो बाथरूम में घुस गए और बाथरूम के अंदर ही फंस गए। बाथरूम का दरवाजा खोल के खुद तो घुस गए, लेकिन वापसी में जो दरवाजा अंदर की तरफ वो नहीं खोल सकते। ऑफकोर्स धक्का मार के दरवाजा घुस तो गए, बट बाथरूम में फंस गए। फिर पता चला शायद उन्होंने वॉमिट भी कर दी है, और मतलब कुछ तबीयत बिगड़ गई है दोनों में से किसी एक की। तो अभी हम जाएंगे वापस तो पता चलेगा क्या होगा। तो आज 3 कांड हो गए, और उन बच्चों को भी लगी ये भयंकर नज़र, और लगी गाड़ी को मेरी भयंकर नज़र, भयंकर वाली नज़र। जैसे इतने दिन से हम गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, आज तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए, 6ठा महीना चल रहा है गाड़ी का, और इतना भयंकर वाला डेंट आया है ये देख के। हाँ बस मतलब वापस आई थी ना, तो बस मुझे गाड़ी की याद आ रही थी यार, मेरी गाड़ी दुर्घटना घटी। अब मुझे समझ में आ रहा है जो गाड़ी ओनर्स होते हैं उनको कैसा फील होता है। भाई मैं तो, मेरे पास तो गाड़ी थी नहीं पहली बार मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि मेरी गाड़ी को क्या हो गया करके। और फिर चलो लेट्स सी क्या होता है।
आगे। तो ये 3 हादसे हो गए। हाँ बस हम कह रहे चौथा हादसा अब कुछ ना हो, आराम से भैया घर वापस पहुंच जाए। ये हादसा को भी मतलब रिकवर करते हुए टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है, क्योंकि अभी हमको टाइम लगेगा थोड़ा उबरने में इस हादसे से, इन सारे हादसों से। और अब थोड़ी देर हम घर पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और विद दिस एंड द क्या बोलने वाली थी बोलिए सब भूल रही हूँ। चलो फिर इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। यहाँ नज़र लगती है, बुरी वाली नज़र लगती है, ये मैंने फील किया। पहले मैं नहीं मानती थी, जब मैं यहाँ आती हूँ यूपी में मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, बहुत गंदी वाली। अभी मेरी तबीयत तो सही है बट मेरी गाड़ी की तबीयत बिगड़ गई मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई तो मेरी चप्पल खो गई फिर मिल गई, शुक्र है। मुझे तो लगा था पानी में गई, गंगा जी में चली गई चप्पल गंगा जी में मतलब कहीं बीच में चली गई होती। हाँ लेकिन नाव के पानी में थी, लेकिन गंगा जी में नहीं गई चप्पल, बच गई चप्पल। मतलब वैसे ये चप्पल डूबती नहीं है, फ्लोट करने वाली चप्पल है, बट स्टिल मिलती नहीं। शुभारंभ हो गया होता नंगे पाँव ही रहते और क्या। शुभारंभ हो गया होता रे, चप्पल का शुभारंभ हो गया होता है, एंड हो जाता दी एंड हो जाता। खत्म। टाटा बाय बाय, रिप चप्पल